जब परीक्षित भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे तो देखो ये जो देवता हैं ये अच्छे काम में बाधा डालते हैं। आपने देखा होगा हम जब कोई गलती करने जाते हैं तो उसमें बाधाएं नहीं आती, हम कोई गलत काम करते हैं तो उसमें बाधाएं नहीं आती। लेकिन जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उस अच्छे काम में राक्षस तो राक्षस, देवता भी बाधा डालते हैं। कहते हैं ना स्वकार्या कुशलासुरा, ये जो देवता हैं ये अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। तो जब परीक्षित कथा सुनने बैठे तो देवता पहुंच गए बाधक बन के। क्या किया इन्होंने? एक अमृत का कलश लिया और अमृत का कलश लेके परीक्षित के पास पहुंचे और परीक्षित से कहते रहे महाराज तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, कथा सुनोगे? अरे अमृत पी लो, अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे और अमर होगे तो 1000 वर्षों तक अमरता के साथ पृथ्वी पर शासन करोगे, एक छत्र शासन। इसलिए अमृत पी लो। ये कथा क्या होगा इस कथा से, ये हमें दे दो। मजाक उड़ाया कथा का, पर धन्य है परीक्षित, उत्तर देते हैं क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारयैवं तदा देवान् जहासहा। इन्होंने कथा का मजाक बनाया, परीक्षित ने अमृत का मजाक बना दिया। क्या कहा? क्वा सुधा क्वा कथा, कहाँ आपका अमृत और कहाँ हमारी कथा। क्वा काचा क्वा मणिर्महान, तुलना कर दी कांच और मणि। अमृत कैसा है? कांच के जैसा। कांच यदि फूट जाए तो हमारे यहाँ माताएं कहती हैं कांच का फूटना अपशगुन होता है, अशुभ होता है। कांच यदि लग जाए खून बहता है, ज्यादा लग जाए तो पॉइजन बनने की संभावना बढ़ जाती है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो आपका ये अमृत कैसा? ये कांच के जैसा, हर प्रकार से बुरा। फूट जाए तो अपशगुन, लग जाए तो समस्या। और कथा कहा ये जो कथा है ये मणिर्महान, ये कथा मणि के जैसी है। जैसे मणि का स्पर्श जब लोहे में कराया जाता है तो मणि लोहे को भी सोना बना देती है। तो हमारी जो कथा है वो मणि है, आपका जो अमृत है वो कांच है। इसलिए अपना ये कांच रूपी अमृत अपने पास रखें और हमें इस कथामृत का पान करने दें। हम इस कथामृत को पिएंगे। उस दिन यदि परीक्षित ये त्याग ना करते, परीक्षित सोच लेते कि हाँ हाँ कथा सुनने से क्या है, अमृत पियो अमर हो, झंझट से मुक्ति, तो शायद ये भागवत की कथा पृथ्वी पर नहीं होती। लेकिन परीक्षित ने लोक कल्याण, लोक मंगल की कामना के साथ अमृत का त्याग करके कथामृत को चुना है। और सुखदेव जी की शरण में गंगा जी के किनारे 7 दिनों तक कुशा के आसन पर उत्तर दिशा तरफ मुख करके एक योगी की भांति परीक्षित कथा सुनने के लिए बैठ गए।